बीटेक सेकेंड ईयर में मैंने 2017 में स्टार्टअप स्टार्ट किया था और 2018 में मैं अपने कॉलेज के मालिक से, जिसका कॉलेज 25 लाख का फंडिंग लिया था, और जब बीटेक थर्ड ईयर में था तो अपने ही क्लास के सीनियर को मैंने अपने कंपनी में हायर किया था। ये होता है स्टार्टअप, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप का पावर। और आजकल होता नहीं है, सबको क्या है भाई, सेफ जॉब चाहिए, रेलवे में लग जाए, सचिवालय में लग जाए, कहा तो दहेज ज्यादा मिल जाएगा। मतलब अपने आप को बेचने के लिए रेडी है लोग, लेकिन कुछ करने के लिए रेडी नहीं है लोग। ये कहते नहीं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। इसीलिए बड़े नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, खुश रहोगे। हम देखते हैं अपनी बिहार साइड में, मतलब लोग गजब है, आखिर बिहार इतना पीछे क्यों रहा? रेल का ड्राइवर बनने के लिए माथा का एक बात पका दे रहा है सब, 3 साल 4 साल, उसके बाद क्या है, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, कहीं 10,000 कहीं नौकरी लग जाए। गजब सिचुएशन है, समझ रहे? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। और मैंने डिसाइड किया एंटरप्रेन्योरशिप में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, 2 प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम आता है कि हम स्टार्ट क्या करें। अगर आप सोचते हैं बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट करना, तो 100 तरीका का चीज आएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है, पेरेंट्स और रिलेटिव। अगर आप स्टार्टअप में आना है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यानी आप अपने खानदान में फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो पेरेंट्स और क्या बोलते हैं रिलेटिव को एकदम इग्नोर कर दीजिए। उनका एकदम काम ही है टांग खींचना। मैंने भी 2017 में एलईडी बल्ब से स्टार्ट किया था। मेरे भी पापा को सब बोलता था कि अपना बेटा के भेजे रहा इंजीनियरिंग कराएगा, जाके बल्ब बेचा था। और जो बोलता था कि मतलब बल्ब बेच रहा है, वही आज क्या बोलता है कि भाई को 10,000 का नौकरी तुम दे दो ना। ये होता है सिचुएशन। तो आपको रखना पड़ेगा, मतलब होता नहीं, पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होता है। और जो एलईडी बल्ब का वो लोग बुराई करता था, उसी एलईडी बल्ब को मैंने आगे बढ़ाकर BLE मेश टेक्नोलॉजी 5.0 पे वर्क किया था। और उसी आइडिया को लेकर मैंने एक टीवी का टॉप शो है शार्क टैंक इंडिया, उस पे वहां से मेरे को इनविटेशन आया था। उसी एलईडी बल्ब का कंसेप्ट को लेकर जो DD न्यूज है, न्यूज 18 है, टॉप मस्ट चैनल, वहां से मेरे को इनविटेशन आया था। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप में, बिजनेस में आप मतलब कुछ रॉकेट साइंस कीजिएगा, बहुत बड़ा कीजिएगा। बिहार का एक स्टार्टअप है जो कि सत्तू बेचता है, और सत्तू बेच के वो करोड़ों कमा रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, मैटर करता है कि आपका तरीका क्या है, किस तरीका से कर रहे हैं, किस मॉडल से कर रहे हैं। जब हम रोबोटिक्स का बिजनेस में आए थे स्टार्टअप में, आगे हमने रोबोटिक्स में क्यों आए, हम कॉलेज में क्या देखें कि सारे सेमेस्टर वाइज जो है उन लोगों को एक प्रोजेक्ट करना रहता है हर 6 मंथ में। सब क्या करते थे, मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो मार्केट से परचेज करते थे और लाकर जमा कर देते थे। मैंने क्या देखा, क्या इन लोग मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो यही चीज अगर हमको आता है तो हम उनको बेच सकते हैं। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और जिस चीज का कॉस्टिंग हमको 500 रुपया आता था, वो उससे हम 500 रुपया लिख लेते थे और बोलते थे कि भाई तुम मेरे से ले लो। और इसी आइडिया को लेकर आगे गए, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया। और आज के डेट पे मेरे कंपनी में 1 आदमी से स्टार्ट किए थे अकेला, और आज के डेट में 25 एम्प्लॉई है। बोकारो में सेंटर है, रांची में से सेंटर है, कोलकाता में 2 सेंटर है, बिहार में है, और 20 तारीख को मेरा हैदराबाद में ओपन होने जा रहा है सेंटर, हाईटेक सिटी में। तो एक बिहार का गांव से निकले थे और हैदराबाद तक पहुंच गए। और मेरा टारगेट है कि इस साल के अंत तक 10 और शहर में अपना ब्रांचेज ओपन करना है। रोबोटिक्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर आगे जाना है, और एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को क्रिएट करना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मतलब ये बिजनेस करना चाहते हैं? कोई? गुड। देखिए, अगर एक बात हम बोलते हैं कि अगर आप एक आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है,
एक आदमी IAS IPS बनता है तो वो अपने को आगे बढ़ा सकता है, अपना फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन बनता है ना तो कम से कम 10 या 100 आदमी को रोजगार दे सकता है। तो स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा ये एक मेंटालिटी क्या रहता है कि हमको बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है, मार्केट में ऐसे हजारों इन्वेस्टर हैं और अगर आपके पास नहीं है तो मैं कनेक्ट करवा दूंगा कि जो पैसा देने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा फंड है जो पैसा देने के लिए रेडी है, बस आपके पास एक प्रॉपर वे में आइडिया होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए जिसको कि आप प्रेजेंट कर पाए। अभी जो हम बता रहे कि अभी मेरा अभी तक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ की बिहार में, आप लोगों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अभी शराबबंदी चल रहा है और वो ड्रोन से मॉनिटर हो रहा है, ठीक है? एक ड्रोन पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार 2 लाख रुपया देता है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ड्रोन का टेंडर है वो मेरा ही कंपनी लिया है और मेरा अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में 5 ड्रोन चल रहा है। तो ये होता है, मैटर नहीं करता है कि हमारा एज कम है, हमारा एज ज्यादा है, बस हौसला होना चाहिए। और अभी जो आप लोगों का एज है ना, मतलब 100 तरीका का चीज दिमाग में आएगा कि पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कीजिए वही जो आपके दिमाग में आए। ये भी दिमाग में आएगा कि गर्लफ्रेंड पटा लेते हैं, सबसे बड़ा चीज है। लेकिन ये बात हम आपको बड़ा भाई के नाते बता रहे हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपसे ये लोग नहीं पूछेंगे कि आपका गर्लफ्रेंड कितनी थी और आपका प्राइवेट कितना था। लोग आपसे 5 साल बाद ये पूछेंगे कि आपका औकात क्या है और आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है। इसीलिए अपने औकात को बढ़ाइए। अगर आप अपने औकात को बढ़ाते हैं तो दुनिया का कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, बिहार का ये स्टार्टअप रोडवेज करके ड्राइवर का लड़का है और आज करोड़ों में कंपनी चला रहा है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है। और हम ये बात पर बोलते हैं कि स्टार्टअप में आना है तो होता नहीं है कि आपका लोग टांग खींचेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एरिया का मेंटालिटी है ना, केकरा मेंटालिटी है। एक आदमी या तो कुछ आप मत कीजिए तो ये लोग क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा हो गया है। और अगर आप कुछ बड़ा बन गए तो टांग खींचना स्टार्ट कर देंगे कि अब इसको डाउन कैसे करना है। तो ये होता है। और आप लोगों में से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए स्टार्टअप को लेकर, उसके बाद हम आगे बताते हैं बिजनेस को लेकर कैसे स्टार्ट करना है, उसको लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, एक एक करके। यस, बोलो। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या अंतर है? यस, गुड, अच्छा क्वेश्चन। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा जो एक ये अंतर है कि जैसे देखिए धीरूभाई अंबानी का एक बेटा है मुकेश अंबानी, तो उसका एक बना बिजनेस था, वो उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। गौतम राय चौधरी का बेटा है मेघदूत राय चौधरी, जो कि टेक्नोलॉजी ग्रुप का मालिक है। मतलब बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन वो होता है कि जिसको ऑलरेडी सोना का चम्मच मिला हुआ है और उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास कोई चम्मच नहीं है, पहले स्टील का एक चम्मच बना रहा है, उसके बाद वो सोना का चम्मच बनाएगा। मतलब आप अपना जीवन से स्टार्ट करें, आपका कुछ आइडिया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज होता है। बिजनेस में रिस्क कम होता है, टांग खींचने वाले लोग कम होते हैं, क्या उनको मालूम रहता है कि इसका खानदान जो है बिजनेस करता है, उसको मालूम रहता है। लेकिन जब आप फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप आते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता है कि आपको आगे क्या होने वाला है। लोग आपको सजेस्ट करने के बदला आपका टांग खींचेंगे। यस, नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, ट्यूशन कहाँ जाता है? ट्यूशन 11th में तो लगा टी शर्ट देख के कहीं ट्यूशन जाता हो। क्लास ही कर जैसे देखियो होता है क्या ना, सबसे बड़ा इशू आता है कि लोग जब आइडिया सोचते हैं ना तो वो दिमाग में ही सोच के रह जाते हैं, उसको नोट डाउन नहीं करते। फर्स्ट गलती करते हो। सेकंड क्या कि होता है ना कि लोग मतलब 10 आइडिया को लेके चलते हैं,
कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, नहीं। आप एक आइडिया को लेके चलिए और उसको आगे बढ़ाइए, और आपके अंदर जो भी आइडिया है उसको नोट डाउन कीजिए, प्रेजेंटेशन का फॉर्म में लाइए और उस पे अच्छा तरीका से एनालाइज कीजिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, और ये चीज, और कोई भी इन्वेस्टर के पैसा लगाता है ना, तो बिजनेस से ज्यादा वो फाउंडर को देखता है। समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बिजनेस में डाउनफॉल आता है तो फाउंडर में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि या तो बैक तो नहीं हो जाएगा, उसको छोड़कर तो नहीं चल जाएगा। तो अगर आप मतलब होता है कि आप अधिक हैं, कि चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमको इसको लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि स्टार्टअप का जो होता है ना, बच्चा की तरह होता है, और बच्चा अगर निकम्मा भी हो जाए ना, तो उसको मार नहीं देता, हम उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। यही चीज होता है स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप में अपना डाउनफॉल भी आता है तो वो आपका बिजनेस है, आपका तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो आप ही को उसको आगे लेकर जाना है। और अगर आपके पास आइडिया है तो आप कनेक्ट कीजिए प्रेजेंटेशन का फॉर्म में। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि पैसा लगाने के लिए रेडी हैं। अगर आप उसको लेकर रियली आगे जाना चाहते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे लोग। यस, और कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन। वेब डेवलपमेंट आपका कंपनी है और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मेरा भी कंपनी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट पर काम करता है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है। हमारे पास 10 टेलीकॉलर है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका क्या है कि मतलब बैचलर है, तो आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है, डेटा नहीं है कि आप उतना रिसोर्स को बैठा सकते हैं, टेलीकॉलर को बैठा सकते हैं लीड के लिए। लेकिन आप में अगर क्वालिटी है तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है कि बहुत सारा फ्रीलांसिंग का वेबसाइट होता है जिससे कि आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। और अगर आप रियली में अच्छा वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है। आप कनेक्ट कीजिए, हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप करके दीजिए मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट सर, बहुत सारे स्टार्टअप जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन कैसे अच्छा करें? देखो, एक अच्छे क्वेश्चन। बहुत सारे स्टार्टअप फेल कर जाते हैं, 100 में से 85 स्टार्टअप लगभग फेल कर जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और 85 में से 9 जो मोर देन 70% लोग होते हैं वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का। क्योंकि देखिए, आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता है। आप ऐसा होता है कि बड़ा सपना देख लिया कि ये हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ का टर्नओवर आएगा इस महीना, उस महीने 2 करोड़ का आएगा, तो वैसे नहीं होता है। मतलब होता है कि किसी के भी एंटरप्रेन्योर के आप चेहरा पे जो हंसी देखते हैं ना, उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है जो लोग दोबारा ट्राई नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टार्टअप में हैं, आप एक बार फेल होते हैं, अपनी गलती को पहचानिए कि हम क्या गलती किए हैं, समझ रहे हैं ना। और सेकेंड बार जब आप ट्राई कीजिए तो वो गलती रिपीट नहीं करना है। गलती करेंगे लेकिन नया गलती करेंगे और मिलजुल के करेंगे, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना है। गलती जो रिपीट होता है ना उसको गुनाह बोलते हैं, और गलती का माफी होता है, गुनाह का कोई माफी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टअप में आना चाहते हैं और आपका हम देखे हुए थे कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, और आपको एक यूएस का इन्वेस्टर से हम कनेक्ट भी कराए थे, और आप जिस दिन हमको बना कर देते हैं उसके 10 दिन के अंदर हम आपको फंडिंग दिलवा देंगे कि क्योंकि आपका मीटिंग हो चुका है। यस, नेक्स्ट। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो कन्विंस करना पापा और मम्मी को या पेरेंट्स को कि हम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करें। इसके लिए क्या करना है? कन्विंस ऐसे कर, अगर कोई गर्लफ्रेंड पटाने जाता है तो पापा को बोलता है क्या? सिगरेट पीने जाता है तो पापा को बोलता है क्या? और पापा पकड़ लिए तो कितना
एक्सक्यूज दिमाग में आ जाता है कि अरे ये तो पहला बार है, मेरा दोस्त पिला दिया था, मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। अब समझ रहे हो? तो ये तो आपका कैरियर बनाने का चीज है। पेरेंट्स भी गलत नहीं होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उसका बच्चा आगे जाए, सेफ लाइफ हो, लेकिन आप जो है ऐसे देखिए, आप सोचिएगा कि पेरेंट्स आपको पैसा दे, क्यों देंगे? उनके पास नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? पैसा कोई बात नहीं, मतलब हम तो कर लेंगे, लेकिन पापा बोल, अरे पापा को इग्नोर कीजिए ना, आप अपना सक्सेस दिखाइए। जिस दिन आप पापा को जाकर बोलिएगा कि पापा हम 1 लाख रुपए कमाए हैं, लीजिए, और ये हम अपने बिजनेस से कमाए हैं। अगर हम अपने नौकरी से 20,000 कमा सकते हैं और ये हम अपने बिजनेस से 1 लाख कमाए, तो उस दिन कभी आपके पापा नहीं बोलेंगे कि बेटा हमको पैसा खराब लग रहा है, तुम हमको मत दो। उस दिन ऑटोमेटिक बोलेंगे कि वाह बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे भी पापा बोलते थे, वो जब ड्राइवर थे तो 17 आदमी से बात कराते थे, सुनाते रहते थे कि इसको देखो यहाँ नौकरी हो गया, उसको देखो यहाँ नौकरी हो गया। हम बोलते थे पापा बस 2 साल वेट कीजिए, हो सकता है कि जिसका नौकरी हुआ ना उसको हम अपने ही कंपनियां में रख लेंगे, ठीक है? तो ये होता है भाई, इग्नोर करना सीखो, समझ रहे हो? पेरेंट्स का स्टार्टिंग में 1 साल तक, और रिलेटिव का, पेरेंट्स के भी गुरु है रिलेटिव। जो एंटरप्रेन्योर का ई भी नहीं जानेंगे तो वो भी आपको एंटरप्रेन्योर का इम्तिहान देने लगेंगे, ठीक है ना? तो इग्नोर कर दो ना यार। जैसे तुम्हारा कोई तारीफ करता है तो डिपेंड करता है कि कौन तारीफ कर रहा है। एक आईएएस कर रहा है, एक रिसर्चर कर रहा है, कि एक क्या बोलते हैं ऑटो वाला कर रहा है। तो जिसको स्टार्टअप पर कुछ नहीं मालूम है वो कैसे करेगा? इसलिए पेरेंट्स को इग्नोर करो और सही दिशा में आगे बढ़ो। हम आपको एक चैलेंज देते हैं भाई, एकदम 100%, 2 साल बाद 3 साल बाद जो आपका लाइफ होगा ना, वो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कभी इमेजिन नहीं कर सकते। जब मंथ का 1 तारीख को जब आप 20 आदमी को सैलरी दीजिएगा ना, और जो आपको सर बोलेगा उसका फीलिंग कुछ और होता है। और थोड़ा सा भी गलती करे तो आप उसको बोल दीजिएगा कि आउट, कि दूसरे आदमी को हायर कर ले रहे, उसका फीलिंग कुछ और होता है, ठीक है? तो मालिक भाई मालिक ही होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर कोई कितना भी बड़ा कंपनी में काम कर ले, लेकिन मालिक के सामने उसको झुक के ही बात करना पड़ेगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सर झुका के बात करना है कि सर उठा के बात करना है, ठीक है? यस यस। हमको तो मेरे बारे में पूछिए तो चैलेंज ही चैलेंज था, क्योंकि एक तो मतलब बैकग्राउंड ही ऐसा था। सेकंड क्या था कि भाई हम बिहार से थे, बाबूजी का था कि सरकारी नौकरी लग जाए, 20-25 लाख की पहले मिल जाए। लेकिन हम बाबूजी को आज भी महीना का जो भी कमाते हैं बोल दिए कि हमको 1 रुपया पहले नहीं चाहिए, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है, हम बार बार बता रहे पेरेंट्स और रिलेटिव। फर्स्ट सेकंड क्या है कि आइडिया को पिक करना। मेरे भी दिमाग में 100 तरीका का आइडिया आता था कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये क्या कर ले, क्या नहीं कर ले। एक होता नहीं कि आप सजेशन लीजिए, या जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उससे सजेशन लीजिए, समझ रहे हो? और बाकी तो हम आपको बताएं कि पहले जो था फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, क्योंकि इन्वेस्टर कम थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट कम था। लेकिन अगर आज के डेट में आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तब भी आप फंड उठा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बस 2 चीज को इग्नोर करके रखिए कि लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं। ये चीज जिस दिन आप इग्नोर करना सीख लिया उस दिन आप सक्सेस हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये तो नौकरी है नहीं। क्योंकि जो होता नहीं है कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आता है, वो जो आदत होता है ना वो बहुत गंदा होता है। इसमें आपको सैलरी देना है, लेना नहीं है, समझ रहे हो? तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि हम 6 महीना और स्ट्रगल कर लेते हैं ना, तो हम कहीं और ऑटोमेटिक हो जाता है। थर्ड चैलेंज आता है कि प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो ये तो होता है कि बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप का एसोसिएशन है, आप उससे जुड़ जाइए, वहां से आपको प्रोजेक्ट मिलने लगता है। जैसे कि अभी हम 10 दिन पहले अबू धाबी का एक स्टूडेंट था,
वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा था और वहाँ पे वो फंसा हुआ था। हमने उसको 2 बजे रात तक फाइनलाइज करके दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। ये रोबोटिक्स का ही था, बहुत ही सिंपल सा था। हम लोग को लगता है कि विदेशी सब तेज होता है और सऊदी वाला जो पानी एकदम तेज नहीं होता है। सबका एक लोग का आदत होता है कि बाबूजी के पास तेल है बेच के खाना है, ठीक है। तो उस सबके पास उतना दिमाग नहीं होता। हम लोग क्या होते हैं कि मेहनती होते हैं, ठीक है। तो हमने उसका एक प्रोजेक्ट सॉल्व किया और वो क्या किया कि वहां पे मेरे को 203 स्टूडेंट का बैच बनवा दिया है अबू धाबी में, और मेरा 1 अप्रैल से अबू धाबी में बैच स्टार्ट होने जा रहा है रोबोटिक्स का। तो प्रोजेक्ट आपका मिल जाता है, ठीक है। आपको बस सही डायरेक्शन में वर्क करना है। नेक्स्ट, जहां तक बेस्ट इन्वेस्टर का बात करें तो मेरा आंसर एक ही रहता है कि कस्टमर इज योर बेस्ट इन्वेस्टर। कस्टमर से अच्छा दुनिया में कोई इन्वेस्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। यस, हम बता रहे हैं। सेकंड, आप बता रहे थे कि इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करें। इन्वेस्टर 2 ही चीज देखता है कि उससे आउटकम क्या है का 10 साल बाद आप अपना बिजनेस लेके कहाँ जा सकते हैं। हर क्या की जो हम बताएं आपको कि जो कंपनी का फाउंडर है उसमें कितना दम है, कितना कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर आप आइडिया का स्टेज में अपने स्टार्टअप को पिच करने जाते हैं तो इन्वेस्टर को उतना आइडिया नहीं रहता है कि इसको कहाँ लेकर जा सकता है, ठीक है। मेन होता है कि फाउंडर आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिए कि यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा जान है। समझ रहे हो कि अगर हम मर जाएंगे लेकिन स्टार्टअप को नहीं मरने देंगे। जिस दिन ये इन्वेस्टर को बोला गया कि खुद से ज्यादा ये अपने बिजनेस को प्यार करता है, उसी दिन वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा। यस यस, चेंज कर लेते हैं मतलब अरे उंगली उठाने वाला उठाएगा, बोलते नहीं कि क्या बोले। आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि ये हवा का काम है चलना, दीपक का काम है चलना, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आप अपना हवा की तरह चलते रहिए, चलने वाले लोग चलते रहेंगे, ठीक है। और जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगा उस दिन वो आपके आगे काम करेंगे कि मेरे लिए आप कुछ कर दीजिए। और खास करके वुमेन के लिए बताना चाहेंगे कि लड़की लोगों को बहुत ही टफ होता है बिजनेस में आना। लोग बोलते हैं कि क्या लड़कियों के बिजनेस करेगी, गजब। आप उनको समझाइए कि इस लड़की क्या नहीं कर सकती है और इस लड़का से बेटर कर सकती है और कर भी रही है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब पेरेंट्स को भी आप बोलिए ना कि हमें बिजनेस करना है, वो क्या बोलेंगे क्या एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लो। होता है ये जनरली होता है कि दहेज दे देंगे शादी करो। तो पेरेंट्स को बताइए कि जब दहेज देना था तो हमको इतना पढ़ाई, जब हमको अपने ऊपर पैर पे खड़ा नहीं होने दीजिएगा तो इतना खर्च करके पढ़ाने का फायदा क्या है, समझ जाएगा। तो अपने अंदर होता नहीं कि जैसे देखिए इस तरह फालतू का आप लोग लड़ लेते हैं लेकिन अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं। और जिस दिन आप अपने हक के लिए लड़ना सीखे ना उस दिन आप लाइफ में बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। और किसी का मजाल नहीं होगा कि आपने उंगली उठाता है और जो उंगली उठाता है ना उसको आप अपने सक्सेस से जवाब दीजिए, उसी दिन उसका उंगली जो है ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ठीक है। नहीं ये आप गलत बोले। जैसे देखिए गूगल है, गूगल में एजुकेशन का भी चीज है और
अदर चीज भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखते क्या है। आप YouTube खोलते हैं तो जो चीज आपको आप देखिएगा उसका एल्गोरिदम जो है वो भाई आपको सजेस्ट करता है। फेसबुक खोलते हैं, जो चीज आप देखिएगा उसका एल्गोरिदम जो है वही आपको सजेस्ट करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोसाइटी में रेप भी होता है बहुत सारा, लेकिन सारे लोग रेप करने तो नहीं चल जाते हैं। तो आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि सरकार से कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए, और एक चीज बोलना भूल गए कि नेताओं से प्लीज दूर रहिएगा। वो जिस दिन आपके जंगल में आ गए ना तो समझिए वो आपको बर्बाद कर देंगे। आप नेता के पास ही, मैं भी पहले बहुत चक्कर में रहता था, बिहार का जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे उनके पास गए, एक मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में बतलाना है, पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अवेलेबल है। हमने 4000 रुपया में वॉशिंग मशीन डेवलप किया है, और हमारा बिहार का प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में जाता है 4000 के रेंज में वॉशिंग मशीन बैचलर के लिए, समझ रहे। तो वो आइडिया लेकर हम उनके पास गए थे, तो वो अपने ईपीए को बोल दिए कि इसको 5 लाख रुपया इस फंड में से दे दो। उसके बाद मैं दौड़ते रह गया, वो अपना पूरा मीडिया में नाम भी छुपा लिया कि किसको फंड मिल गया, ये हो गया, और आज तक मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया है। वही हाल हो गया है कि मोदी जी वाला 15 लाख वाला, कि अभी तक हम वेट करते रहे और अभी तक मेरे पास नहीं आया। ये सब चीज से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपका स्टार्टअप है, आप अपने अंदर कैपेबिलिटी लाइए। गवर्नमेंट का जितना भी बॉडी है ना, इससे जितना दूर रहिएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग रियली पता है जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करेंगे भी तो बस अपने नाम के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस यस सर, हम लोग अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने को लेकर, तो सर हम लोग सबसे पहले कौन सा मार्केट टारगेट करना चाहिए, ई-कॉमर्स साइट पे या फिर अपने लोकल मार्केट? सबसे बेस्ट है भाई अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। इससे बेटर ई कॉमर्स से कुछ नहीं है। सिंपल से एग्जांपल दे देते हैं, हम 1800 रुपया का वॉशिंग मशीन बनाते हैं और 4000 में बेचते हैं। 200 रुपया मेरे से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ले लेता है, डायरेक्ट प्रॉफिट है। और इतना सेल है कि डेली का 15 से 20 पीस मेरा जाता है। और ये आपको बता दें कि मेरा बिहार में वॉशिंग मशीन बनता है और 2% भी सेल मेरा बिहार में नहीं है। मैक्सिमम मेरा कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया। तो आप जो है ना अपने बदौलत स्टार्टिंग का 10-20 साल तक आप कोने तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इतना सिंपल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि आप कोई भी प्रोडक्ट को लेके उतरिए, आपको ऑनलाइन में ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो बेस्ट होता है ऑनलाइन, ठीक है। यस आप एकदम कर सकते हैं। आपको सेफ लाइफ चाहिए तो गवर्नमेंट जब कर सकते हैं, आप एकदम चाहते हैं कि एक केबिन में बैठ के जिंदगी भर काम करे तो कर सकते हैं। सब चीज सही है, ड्राइवरी भी सही है, रिक्शा वाला भी सही है, सब अपना काम कर रहा है, बिजनेसमैन भी अपना काम कर रहा है। बस दो ही चीज होता है कि ये रोजगार देने का काम कर रहा है और वो रोजगार लेने का काम कर रहा है। और देश में लोग सरकारी नौकरी मात्र 2% है, ठीक है। अगर 2% को हटा दे तो बाकी 98% लोग कहाँ जाएंगे। तो सेफ जोन से आपको निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो आप भी चाहते हैं कि आप अपना माथा का बाल पकाने के लिए रेडी है, रेल का ड्राइवर एक बनने के लिए, तो एकदम जाइए हॉस्पिटल का। आप एक आईएएस के पास जाकर देखिए, ठीक है। उस दिन आपको मालूम चल जाएगा। जब आप एक आईएएस से मिलने जाएंगे तो उसके मिलने से पहले उसका चपरासी आपसे घूस मांगेगा, ठीक है। उस दिन आप, और सेकंड चीज, आप अपने किसी काम को लेकर चाहिए, छोटा सा काम के लिए जब आपको 20 वर्ष
सचिवालय का ही चक्कर लगाना पड़ेगा ना, उस दिन आपको मालूम चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उसके लिए तो आपके पास मतलब अगर आपका नॉलेज इतना अच्छा है और आपका मतलब टैलेंट है, स्किल है, आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, तो आप तो अपने काम को आसानी से बता सकते हैं। तो रूट तो आपका एजुकेशन होगा ना। नहीं रूल की एजुकेशन का क्या था भैया, हम आपको बता रहे हैं लोग जब जाते हैं, जैसे नेता लोग देखिए जब तक वो चुनाव में जाएंगे सबका मदद करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद आप देखिए वही होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उन लोग का अकल ही बदल जाता है भाई। जैसे जिस दिन तक वो तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS नहीं बने हैं, उस दिन तक क्या है एकदम सब सही है, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम सभी का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोर देश का ही बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा का। और जिस दिन वो बन जाते हैं उस दिन से उन लोगों का तरीका ही चेंज हो जाता है। बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते। करते होंगे, गलत तो सब करता है ना। तो मतलब कंपैरिजन में आप बेस्ट कैसे बता सकते हैं कि कंपैरिजन में बेस्ट इसलिए बता सकते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और यूपीएससी 2% सरकारी नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट को कभी खत्म नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जांपल है हमारा बिहार, देश में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि IAS IPS और गवर्नमेंट जॉब बिहार के लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। आज जाके देखिए कि बिहार में हाथ क्या है, तमिलनाडु में इन बिहारियों को कैसे मारा जा रहा है, अब जाकर देखिए उस दिन आपको मालूम चलेगा। और जिस दिन बिहार में सब बड़ा इंडस्ट्री हो गया रहता ना, उस दिन ये सिचुएशन नहीं रहता। बिजनेसमैन तो जब अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो एक कैटेगरी बेसिस पे करते हैं, वो तो हर किसी को मतलब नहीं, पढ़ना तो सबको पड़ेगा, पढ़ाई एक बेसिक चीज होता है ना। पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं ये डिपेंड करता है ना, कि आप 2% में जाना चाहते हैं कि आप इसमें जाना चाहते हैं। अगर आप 2% में जा सकते हैं तो चाहिए। अच्छा, ये सरकारी नौकरी जो है उसको 2% बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि जैसे देखिए सरकारी नौकरी वाला को पैसा कौन देता है? सरकार, ठीक है। और इस सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? जो हम लोग टैक्स देते हैं, समझ रहे हैं? तो उसके सरकार के पास भी लिमिटेड पैसा होता है ना, सारा पैसा को अपना है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि इंडिया में अभी एक भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इंडिया का जितना भी बजट होता है एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसका 30% अपने बजट का इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा। सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है। कल ही दिन आया था कि जितना भी कार है उसका स्पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, कि मतलब वो कार बुकिंग हो चुका है लेकिन वो अपने कस्टमर को डिलीवरी नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसके पास सेमीकंडक्टर नहीं है। दूसरे गवर्नमेंट भी सब आ रहे हैं। और जब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा तब तक आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। BCA करना BBA आगे तो आपको डिपेंडेंसी हटाना ही पड़ेगा। चाइना को देखिए BCA कितना आगे नहीं है। क्यों आगे? अमेरिका कितना आगे? क्यों आगे? फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि वहाँ तो मेंटालिटी है। तो हम भी लिए एक चीज बताइए, सुनिए, हम आपको सरकार का बात बता रहे हैं। आज के डेट में गुजरात आगे है कि बिहार? ना, हम कॉमर्स नहीं लिए। गुजरात, मुंबई आगे है कि बिहार? सबसे ज्यादा इन सरकारी नौकरी लोग कहाँ करते हैं? बिहार के। बिहार सरकार जो है 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है जातीय जनगणना कराने में। 1 करोड़ मिल जाए। समझ रहे हैं? ये काम के क्या जरूरी था? इतना एम्प्लॉयमेंट के आज के डेट में है, वहाँ के मजदूर लोग पीट रहे हैं दूसरे स्टेट में जाकर। बिहारी बोलने में शर्म आ रहा है और 500 करोड़ रुपया इसलिए खर्च कर रहा है कि हम इसका पता कर पाए कि जाति क्या है। वो 500 करोड़ रुपया में अगर एक इंडस्ट्री बैठा देता, 500 एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर देता, तो हो सकता है कि 5000 रोजगार। तो जब आप उस पोजीशन में जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है। 500 करोड़ रुपए जाति जानने के लिए खर्च करना सही है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सही है। बिहार इतना पीछे क्यों रहा? एक ही रीजन है कि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। और जब तक किसी भी राज्य में इंडस्ट्री नहीं होगा आप उसको आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। चाहे
कितना भी लोग सरकारी नौकरी कर ले नहीं आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन है सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ पूछिए। क्वेश्चन प्लीज। अमेरिका और चाइना का बात कीजिए। अमेरिका हो सबसे अच्छा क्या क्या सबसे अच्छा डिफेंस डिफेंस कंट्री। हाँ हाँ चाइना के पास सबसे अच्छा वहाँ पे आर्मी भाई एक जॉब नहीं होता है, वो कोई इमोशन होता है। नहीं, आर्मी हमेशा एक्सेप्शनल होता है, ये तुमने नहीं बोला, हम लोग बता रहे अदर जॉब और फौजी में अंतर होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सचिवालय का कोई एक कर्मचारी आता है और एक बगल में एक सैनिक आता है, उसके अंदर रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि हो सकता है कि सैनिक लोग पैसा के लिए जॉब करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोग का जो ट्रेनिंग होता है ना, उन लोग का पैसा मोटिव नहीं रह जाता है, उन लोग का देश सेवा मोटिव रह जाता है। हाँ वो पैसा तो आएगा ना। आपको मान चले कि आर्मी का सैलरी कितना होता है 30,000, 40,000, 50,000 का, ठीक है। हम 1 लाख रुपया होता है, ठीक है। हम आपको आज 1 लाख रुपया दें विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है, और आपको बोले कि जाके बॉर्डर पे जान दे दीजिए, आप दीजिएगा नहीं दे पाइएगा। उन लोगों का ट्रेनिंग ऐसा होता है, मोटिवेशन ही वैसा होता है भाई। आर्मी अलग चीज होता है, आप आर्मी को, डिफेंस को और अदर जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात आप हाँ गवर्नमेंट जब भी आता है कि अमेरिका में यूएस आर्मी जो है, जो मरीन्स होते हैं, दैट इज नॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अमेरिका इज द लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशन। एम्यूनिशन इंडस्ट्री वहाँ की सबसे बड़ी है। अभी इजराइल में जाइए, वहाँ पे जितना लोग होते हैं सबको कंपल्सरी है कि डिफेंस का ट्रेनिंग लेना है। इन अमेरिका अरे वहाँ नहीं वैल्यू है आपकी पर्सनैलिटी। जाने का नहीं फिटनेस का बात करता है कि सरकारी तो आप भी जाइए ना सरकार के पास सपोर्ट लेकर, ठीक है। हमने वहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट, पर वहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितना रुपए घूस दिया है, ठीक ना। अगर मेरे पास घूस देने का कैपेबिलिटी नहीं रहता तो मैं प्रोजेक्ट नहीं उठा पाता, ठीक है। तो हर बात पर हम बोल नहीं सकते ना, वहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि उसके लिए मैंने 50 लाख रुपए घूस दिया है, नहीं बोल सकते हैं ना। करने की तो बात नहीं भाई, वो घूस नहीं ले उसके बाद हमको दे, उसके लिए कितना तैयारी करना पड़ा है। जिस दिन आप गवर्नमेंट के पास जाइएगा उस दिन मालूम चल जाएगा कि गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करता है। डंडा लेके आता नहीं तो अच्छा बात है, नहीं अच्छा बात है। अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है तो आप दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट इतना आसानी से आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जहां उसको लगेगा कि वोट बैंक है, पब्लिसिटी है, तो सपोर्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपको फर्क मालूम चल जाएगा। सरकारी स्कूल में चलिए, प्राइवेट स्कूल में चलिए, कौन सा नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कौन सा नेता का बेटा पढ़ता है, वही बात है ना भाई। क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सरकार चाहता ही नहीं कि आगे जाए, सरकार
उसको मालूम है कि जिस दिन सब लोग कर्ज लेंगे एजुकेटेड हो जाएंगे ना, हमारा एक इन्वेस्टर है जापान का, ठीक है, जो मेरे कंपनी में फंड किया, वो क्या बोल रहा था कि जापान का जो प्रधानमंत्री है वो भाषण दे रहा था चुनाव के समय में, तो उसको वही लोग सुन रहे थे जो रोड साइड से क्रॉस कर रहे थे, सामने मार्केट रोड में जा रहे थे, वही 20-30 आदमी रोड साइड को भाषण दे रहा था। यहाँ वो एमएलए आ जाए एकदम सेल्फी के लिए लाइन लग जाएगा, समझ रहे हैं? तो सरकार नहीं चाहता कि लोग एजुकेटेड बने, क्योंकि मालूम है कि जिस दिन सब लोग एजुकेटेड बन जाएंगे, सब लोग के पास अपना काम हो जाएगा, उस दिन उसके रैली में जाके मोदी मोदी कौन बोलेगा और लालू लालू कौन बोलेगा, सबको मालूम है, ठीक है। तो सरकार ही नहीं चाहता कि लोग एजुकेटेड बने, बिहार सरकार ही नहीं चाहता है कि बिहार में आगे जाए। जिस दिन सरकार चाह लेता ना, उस दिन मेरा बिहार कहीं और रहता, झारखंड कहीं और रहता, क्योंकि उसको मालूम है कि सब लोग पढ़ लेंगे तो कैसे लाइन बनेगा कि इनकी रैली में आई लाखों की भीड़। जब तक लाइन हो जाएगा कि नेताजी को सुनने के लिए आए 10 गो आदमी, वही उनके जो चमचा है। तो वही तो बात हम भी बोल रहे हैं कि खुद करो, ठीक है, खुद करो। आप अपना पर्सनल चीज को क्या करते हैं ये आपका मैटर है। हम अपना पर्सनल कमाई को 20% डोनेट करते हैं। मेरी भी माँ मेरे को बहुत रोकी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं करता हूँ, हम सिंपल सा बोले कि मेरा कमाई है, हम इसे आग लगाते हैं, इससे कोई मैं पैटर्न नहीं करता है, समझ रहे? तो ये आपका पर्सनल लाइफ है, आप जाके दारू पीजिए, गांजा पीजिए कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, ये आपको कोई डिपेंड करता है। अपने ही बेटा ना तो इसका बलात्कार किया। और कोई क्वेश्चन? पूछो भाई। हाँ, कुछ अरे पूछो ना यार। फ्रीलांसिंग ऐप कुछ नहीं वेबसाइट बहुत सारा फ्रीलांसिंग के लिए है और कुछ को प्रोवाइड भी करता है, पर कौन सा वेबसाइट हमको सही चीज प्रोवाइड करता है? एक वेबसाइट है जिसपे हम वर्क मार्केट करके, जो कंपनी का नाम है लिख सकते हो, टेरस इंटरनेशनल, ठीक है, उसमें तुम जाकर अप्लाई करो, बहुत ही जबरदस्त पैसा देता है पर आवर अप्रोच। तुमको अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है, अच्छा से अप्लाई करते हो तो 500-700 रुपया देता है, मतलब वो डॉलर में देता है, लेकिन इंडियन रुपीज में वो 500-700 रुपया हो जाता है। अगर आपको लकीली आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, आप अच्छा से वहाँ पे अपना रिज्यूमे डालते हैं, तो आप डेली का 1500-2000 रुपये कमा सकते हैं। और उसका नाम है टेरस इंटरनेशनल, कंपनी का नाम है, और वो प्लेटफॉर्म जो है वर्क मार्केट करते हैं, यूएस का कंपनी है, वो एकदम ट्रस्टेबल है, आप उस पर कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उससे। कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हाँ अच्छे जो इन्वेस्टर जहाँ से हमको अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, मेरे मान लिया मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में, तो इस जगह से हमको वो शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होती है, हमको वहाँ से फ्रीलांसिंग का देखो एक ही तरीका है आपको बड़ा प्रोजेक्ट उठाने का कि आपका जैसे ऐप डेवलपमेंट है, तो आप एक ऐप बनाइए जो एकदम जबरदस्त, ठीक है, आप उस ऐप को दिखाकर उठा सकते हैं। प्लस बहुत सारे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप चलता है, जैसे हम आपको बताना है, आप कनेक्ट कीजिए, हम जोड़ेंगे। एक मेरा एनजीओ चलता है यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क करके, जिसमें 18 साल IIM अहमदाबाद के पास आउट लोग हैं, उन लोग के पास काफी सारा प्रोजेक्ट है, वो लोग खोजते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो प्रकाश को अपना नंबर दे दीजिएगा, वो आप ऐड कर देगा, ठीक है। वहाँ पे काफी सारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आते हैं और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन प्रोजेक्ट उठाइए, क्योंकि वो लोग डॉलर में पैसा देते हैं और इंडिया में आता है तो अच्छा खासा पैसा हो जाता है। हो गया? क्या बिजनेस और रियल डिवाइस, ये हो गया आपका प्रोडक्ट बेस और ये हो गया सर्विस बेस, ठीक है।
दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको इनिशियल फेज में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने ये माइक बनाया, ठीक है, हमने इसको ऑनलाइन डाल दिया तो हो सकता है कि आज ही से हमको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो आपका एकदम हो सकता है कि 2 महीना बाद जो है ये फ्लॉप कर जाए, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में फ्लॉप करने का कम चांस रहता है। जैसे कि आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का कंपनी, आपने किसी क्लाइंट का 100 क्लाइंट का वेबसाइट बना दिया 10-10 हज़ार, ठीक है, अगला साल से आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको बोल सकते हैं कि 2-2 हज़ार रुपया आपका मेंटेनेंस का हम देंगे। तो आपके पास जितना क्लाइंट आ रहा है वो क्लाइंट आपका फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बन जा रहा है। तो बेकार होता है सर्विस बेस्ड कंपनी मेरे अनुसार से, ठीक है, हो गया? यस, नहीं अपना पाएगा भाई, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कंपनी का जो फाउंडर होता है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है अश्लील ब्रोकर, वो जो शार्क टैंक में था, ठीक है, वो जिस कंपनी को बनाया था भारत में और वो जिस बंदा को हायर किया था भारत में, वही सब राजनीति रच के आगे अश्लील को बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर तो कर दिया। लेकिन आज के डेट में देखिए कि उसके बाहर आने से भारत में कहाँ है, उसपे बुक भी लिखा है दोगला बनकर, ठीक है, उसी स्टोरी के ऊपर भी आपको पढ़िएगा, असली एक बुक लिखा है दोगला पर, उसका नाम ही है, ठीक है। तो वो बुक आप जरूर पढ़िएगा। तो जिससे कि इन्वेस्टर या कोई भी आपका फ्रेंड आपका आइडिया चुरा सकता है। लेकिन बिहार का बेस्ट एग्जाम्पल रोडवेज जो आज कंपनी है, वो कंपनी था आर्या गो करके, ठीक है, आर्या गो का जो फाउंडर है दिलखुश, उसका 49% शेयर था, बाकी जो उसके 4-5 लोग थे उसका 51% था, ठीक है। 51% 5-6 लोग मिलके क्या किए कि इसको बाहर कर दिए। वो लोग क्या समझे कि आज आर्या गो बहुत अच्छा चल रहा है तो चुनगी पर पैसे नहीं चलेगा, लेकिन आर्या गो दिलखुश के नाम से चलता था। तो आपका कंपनी आपके नाम से चलेगा, ना कि अपने इन्वेस्टर के नाम से। वो बेचारा क्या किया कि रोड ब्रिज बना दिया, आज आर्या गो जो है बंद भी कगार पे आ गया है। तो वही आपका आइडिया चोरी कर सकता है। जैसे कि ओला उबेर को देख के बहुत सारा कंपनी आया, उबेर आइडिया कितना कंपनी सक्सेस है आप देख सकते हैं। तो आपका आइडिया को कोई चुरा सकता है, आपके इमोशन को, आप जो उस चीज के लिए इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए आप जो स्ट्रगल किया उसको आपसे कोई नहीं चुरा सकता है, आपके मेहनत, ठीक है। तो यहीं पे आज हम एंड करते हैं। थैंक यू।